अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात के इतिहास में हुए सबसे इंसाफ पसंद और जहर की खुराक लेने वाले सुल्तान की सवाने हयात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपके अंदर इतना जहर था कि आपके पहने हुए कपड़े जला दिए जाते थे, आपका बचा हुआ खाना जमीन में दफन कर दिया जाता था। आम इंसान के मुकाबले आपकी खुराक 10 गुना ज्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के सुल्तान महमूद बेगड़ा की। आपका नाम फतेह खान, लक़ब महमूद और खिताब बेगड़ा है। आपकी पैदाइश मुबारक 1444 ईस्वी को हुई। आप सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पोते हैं। आपको बेगड़ा का लक़ब इसलिए दिया गया कि आपने पावागढ़ और जूनागढ़ के 2 मजबूत किले 3 रोज में फतेह किए थे, इसीलिए गुजराती जबान में बेगड़ा के लक़ब से मशहूर हुए। आपका मज़ार मुबारक गुजरात के अहमदाबाद के सरखेज में मौजूद शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने के करीब मौजूद है। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने खालू हजरत सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्तयाग पर की और 14 साल की उम्र शरीफ में सुल्तान बने और सल्तनत के कामों को संभाला। सुल्तान महमूद ने बहुत सी मस्जिदें, मदरसे, मुसाफिर खाने तामीर कराए। आप मुतशरा, मुत्तकी और परहेजगार बादशाह थे। आपके अहद हुकूमत में इस्लाम चारों तरफ नजर आता। अदल इंसाफ पर आप कायम दायम थे। आप आलिमों और हाफिजों की बहुत इज्जत किया करते थे और उन्हें इनाम से भी नवाजते थे। यही वजह रही कि आपके अहद हुकूमत में हिंद के तमाम आलिमों ने गुजरात का रुख किया। सुल्तान महमूद बेगड़ा हाफिज कुरान से बहुत मोहब्बत किया करते थे। एक मरतबे शब कद्र में उलमा की मजलिस में बैठे हुए थे तो किसी आलिम ने हाफिज कुरान की फजीलत बयान की। बताया, कयामत के दिन सूरज जब सवा नेज़े पर होगा, उस वक्त सूरज की तपिश सबको जला रही होगी। अगर कोई हाफिज कुरान वहाँ पर मौजूद होगा तो वो हाफिज कुरान और उसके ख़ानदान वाले रहमत के साए में होंगे। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब ये सुना तो उनके दिल से ये आह निकली कि मेरे लड़कों में से भी कोई हाफिज कुरान होता। चुनांचे उस महफिल में आपके फर्जंद खलील खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौजूद थे। उन्होंने वालिद साहब की इस बात को सुना और महज 1 साल के अंदर कुरान को हिफ्ज कर लिया। और रमज़ान का महीना जब आया तो आपने वालिद साहब से फरमाया कि इस बार मैं तरावीह में कुरान सुनाऊंगा। इसके बाद सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत खुश हुए और आपको इनाम से नवाजा और फरमाया कि तुमने मुझे और अपने खानदान वालों को सूरज की तपिश से बचा लिया। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बागात का बहुत शौक था। आपके कई बाग थे, उनमें से एक बाग फिरदौस था, जहां पर आज अहमदाबाद का कचरा फेंका जाता है। वहां पर आपका बाग मौजूद था। उस बाग की लंबाई 7 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर थी। उस बाग में 9 लाख दरख्त थे। हर किस्म के फल और फूल इस बाग में मौजूद थे। आपकी बाग की देखरेख खुरासानी नौकर किया करते थे। हज़रत सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने खाने में एक अजीब किस्म का जहर लिया करते थे। कहा जाता है एक बार कुछ लोगों ने आपको मारने की नीयत से आपके खाने में जहर मिला दिया था, क्योंकि आप खाने के बड़े शौकीन थे। आपके खाने में जहर मिलाने के बाद आपकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आपके हकीमों ने आपका इलाज किया और जहर का एक तोड़ भी निकाला कि आपको एक अजीब किस्म का जहर हर वक्त खाने में दिया जाने लगा, ताकि फिर कोई दुश्मन ऐसी हरकत न कर सके और आपकी जान को खतरा ना हो। क्योंकि आप एक मुस्लिम बादशाह थे और आपके दौरे हुकूमत में इस्लाम बहुत फूला फला, इसीलिए कई इतिहासकारों ने आपको बदनाम करने के लिए रंजिशन आपके बारे में गलत बातें लिखी, जिससे आपको बदनाम किया जा सके। सुल्तान महमूद बेगड़ा को मुगल बादशाह अकबर की तरह हर तरह की आला तालीम हासिल करने का शौक था। फारसी के आला तरीन उस्तादों के साथ में रहकर हर मजमून को समझने की उनमें कुव्वत थी। सुल्तान महमूद शाह के उस्ताद शेख सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। सुल्तान महमूद शाह ने सरखेज रोज़ा, शाह आलम रोज़ा, दरिया खान का गुंबद, कुतुब आलम का रोज़ा, रसूलाबाद, चंपानेर, ढोलका और बहुत सी जगहों पर छोटी बड़ी तमाम शाही इमारतों की तामीर करवाई। अहमदाबाद में रानी रूपमती की मस्जिद, मिर्जापुर में सैयद उस्मान की मस्जिद, मुहाफिज खाने की मस्जिद, रेलवे स्टेशन के पास शाही मीनारा भी आपने ही तामीर करवाया। महमूद शाह बेगड़ा के वक्त में सल्तनत को आवाम से आबाद करने में शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मलिक दावर, मलिक अयाज, मलिक सारंग, दरिया खान, मलिक गोपी, मलिक अलीम, मलिक कालू, मलिक सन, ताज खान सालार और बहुत सी बाफैज हस्तियों ने मेहनत की थी। इस वजह से सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सबकी याद में अहमदाबाद में और दूसरे इलाकों में मोहल्ले बसाए। जैसे अहमदाबाद में
मलिक अली के नाम से अलीमपुर, मलिक कालू के नाम से कालूपुर, मलिक इसन के नाम से इसनपुर, ताज खान सालार के नाम से ताजपुर, दरिया खान के नाम से दरियापुर, मलिक सारंग के नाम से सारंगपुर बसाया था। ये तमाम आपके वजीर हुआ करते थे। आपने अपने अहद हुकूमत में तमाम जंगें लड़ी थी और उन पर फतह हासिल की थी। आप हर साल कई जंगें लड़ा करते थे। आपकी खुराक के बारे में कहा जाता है कि आप आम इंसान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खाना खाया करते थे। आप रात को भी अपने करीब खाने को रख कर के सोया करते थे ताकि जब आपको रात में भूख लगे तो आप उस खाने को खा सकें। आपके अहद हुकूमत में इस्लाम बहुत फूला फला और चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला था। आपको बागात का बहुत शौक था। अगर आप रास्ते में कहीं सफर करते और देखते कि किसी शख्स ने पेड़ों को लगाया हुआ है तो आप उस शख्स से मुलाकात करते और उससे पूछते कि तुम इसमें डालने के लिए पानी कहाँ से लाते हो। जब वो शख्स उस बारे में बताता तो आप उस शख्स को इनामात से नवाजते थे। तो नाज़रीन, ये थी सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की सवाने हयात से वाबस्ता कुछ जानकारी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोग सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की सवाने हयात से वाबस्ता और रूबरू हो सके। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का यह आस्ताना अहमदाबाद के सरखेज़ रोज़े में ही मौजूद है।